हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं अपने लोग रियल नंबर। रियल नंबर अब देखिए ये दो शब्दों से मिलकर, पहले तो देखिए क्या होता है, वास्तविक और दूसरा संख्या है। तो सबसे पहले अपने लोग जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या की डेफिनेशन जान लेते हैं। संख्या नंबर, देखिए हमें पता चल जाए कौन सी कितनी वस्तुएं हैं, उसी को क्या कहते हैं, संख्या की इतनी वस्तुएं हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन होगी कितनी वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है, कितनी वस्तुएं का जिससे बोध, यानी कि हमें पता चलता है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे करके ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये हो गया जैसे करके 1 2 3 4 5, ये कितनी वस्तु, कितने डॉट है, 5, यानी कितनी वस्तुएं, या 1 2 3 कितनी है, 3, यहाँ पर पता चल रहा है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10, ऐसे करके तो हमें पता चल रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, एक नंबर कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, एक का नंबर कहेंगे। अब आगे देखते हैं, यानी संख्यांक। अगली डेफिनेशन देखते हैं, संख्यांक यानी डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं, देखिए संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त, संख्याओं को लिखने में प्रयुक्त अंक। ये क्या हो जाएगी, संख्या की डेफिनेशन। यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। जैसे देखिए, जैसे यहां पर कितने थे, 1 2 3 4 5 वस्तुएं, तो इसको कैसे गिनाएंगे, 5, इसको 1 2 3, इसको 10। अब देखना, इसको और भी जैसे रोमन नंबर में लिखते हैं, इसको 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिखा जाता है हिंदी में, है ना, या फिर 4 ऐसे भी लिखा जाता, 5 ऐसे भी। जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे वो क्या कहलाएंगे, डिजिट कहलाएंगे। कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, और इसमें 5। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं प्राकृतिक संख्या की, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, किसी चीज को गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी चीज को गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। किसी चीज को गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसे कैपिटल के एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल के एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे करके देख लो, जैसे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब देखो, एक इसकी अपनी डेफिनेशन ऑन है। क्या चीज? जैसे अपने लोग प्राकृतिक, साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तु वे होती जो हमें प्रकृति से प्राप्त। तो ऐसे ही हमने भी अपनी एक डेफिनेशन बना ली है, यानी प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। यानी वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है, यहाँ पर जीरो भी तो प्राकृतिक है यानी प्रकृति से प्राप्त है। तो अपने लोगों के पास एक रीजन है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो की खोज हुई है। जीरो किसने खोज की है? जीरो की खोज की है आर्यभट्ट ने। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और वैसे तो अपनी ये डेफिनेशन है, ये किसी चीज को गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और अपनी डेफिनेशन कौन सी है? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, कौन सी कहलाएंगी? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक। इसी के बाद अगर कोई पूछे कि आपसे जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो कहना जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो की खोज हुई है। अब इसके बाद में आगे थोड़ा सा और देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें अपने लोग पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक जो है यहां पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा नोट पॉइंट आपका हो जाएगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर कहें तो एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है।
अगर आप बताएंगे इसमें 5 है, 5 के बाद 6 आ जाएगा। अगर आप बताएंगे 1,00,000 है तो हम 1,00,001 कर देंगे। अगर आप जितनी भी बड़ी संख्या बताओ हम उसमें एक ऐड कर देंगे, उससे अगली हमें बड़ी संख्या मिल जाए। यानी कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और सबसे छोटी कौन सी है? 1। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन देखेंगे। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए अभी अपने लोगों ने प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद आता है जीरो। जीरो, अब जीरो को जगह नहीं मिली तो जीरो भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा। अब जीरो की खोज हो गई है, तो जब जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर के बना लिया गया पूर्ण संख्या है, यानी तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन हो जाएगी शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे करके देख लो, जैसे करके ये हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा जीरो और बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे करके चला जाएगा। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी कि अब देखिए पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या के बाद आती है पूर्णांक, यानी कि ऋणात्मक तथा सभी पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक तथा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे I बराबर हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, यानी माइनस वाले और सारे प्लस वाले क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अब पूर्णांक के प्रकार देख लेते हैं। यानी पूर्णांक के 2 टाइप्स होते हैं, यानी कौन से? एक तो ऋणात्मक वाला और एक होता है इसके धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक की डेफिनेशन देखते हैं अपने लोग, इसे बोलते हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की परिभाषा हो जाएगी सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। इसे I+ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे करके देख लो, एक 2 3 4 ये सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबरिंग।
अब अगली डेफिनेशन आती है ऋण पूर्णांक। एक तो धन पूर्णांक हो गया, दूसरी है ऋण पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसे I माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे करके भी देख लो, जैसे I माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इंटर चलता जाए। ये सारी परिभाषाएं कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए अब शून्य, शून्य बचता है यहाँ पर। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं अपने लोग यहाँ पर। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, यानी परिमेय संख्या की। इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जनरली लोग यही जानते हैं, लेकिन परिमेय किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन आवश्यक है। पहली क्या है कि संख्या को किस में लिखते हैं हम, P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। जो भी संख्या हो किसके रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में हो। दूसरी कंडीशन अपने पास है कि Q मेरा कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि P और Q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक। अब अपने लोग पूर्णांक समझ चुके हो, कहां से आना चाहिए, पूर्णांक यानी कि I से। P और Q जिस किसी भी संख्या में 3 कंडीशन फॉलो करती है वो कैसी हो जाएंगी, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 3 कंडीशन है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q, और Q कैसा होना, नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें जहां P और Q पूर्णांक हों तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं, या तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हमारी किसी भी संख्या में 3 कंडीशनें फॉलो करनी चाहिए। पहली की संख्या कैसे होनी, P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, दूसरी Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तीसरी P और Q मेरा कहां से है, पूर्णांक से हो। जैसे यानी एक बार अर्थात करके और भी लिख लेते हैं। अर्थात इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, और P और Q कैसा होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
और P और Q कहाँ से आना चाहिए, बिलोंग्स टू I। ये आपके अर्थात ये डेफिनेशन होगी। जैसे जैसे 5,5/3। अब देखना ये 5 लिखा है, 5/1 कर लिया, P अपॉन Q के रूप में है, 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और मेरा एक जीरो नहीं है। माइनस का 5/4, 3/1, 10/7, 8, इस प्रकार का हो जाएगा। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं अपरिमेय संख्या की। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की, यानी वे संख्याएं जो परमेय ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो परमेय ना उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 आदि। अब देखिए ये √2 है जो इसके बटे 1 तो कर सकते हैं, यानी P अपॉन Q के रूप में भी है। यानी √2 जो संख्या है वो क्या है, P अपॉन देखो Q के रूप में भी लिखा है, और P मेरा कितना है, √2 और Q नॉट इक्वल टू 1 भी है, लेकिन मेरा √2 है वो पूर्णांक में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या नहीं होगी। और जब परमेय नहीं होगी, तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, जब परमेय नहीं तो कौन सी हो जाएगी, अपरमेय। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं जिसकी वास्तविक संख्या, यानी जिसका चैप्टर का नाम ही क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी जिसे बोलेंगे रियल नंबर। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन देखेंगे, यानी वे संख्याएं जो या तो परमेय अथवा अपरमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, वे संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो परमेय अथवा अपरमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अपने लोग एक देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखेंगे अपने लोग। देखिए इसके बाद अपने लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको देखते हैं अपने लोग, इसकी प्रमेय। फिर इस पर अपने लोग सवाल करेंगे कल, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी
अद्वितीय, अद्वितीय माने तो यूनिक, यूनिक माने अनोखा, यानी कि एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं दिए, क्या लिखा अपने लोगों ने, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हों। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान होगा अपना 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन बी से छोटा, जहां ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य, और बी इक्वल टू भाजक, और क्यू इक्वल टू भागफल, द आर इक्वल टू शेषफल। अर्थात ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू भागफल में गुणे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे, कल एक्सरसाइज 1.1 करेंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, यानी मनोहर्य की बुक से प्रश्नावली 1 करेंगे 1A। तो इसको अच्छे से कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अपने लोग कल।